Good morning, student. Today we will discuss thermal effect of electric current. We use many different electrical appliances in our daily life and are aware that they generate heat when used for a prolonged time. For example, bulbs, motors, they become hot after some time. हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं तो बहुत देर तक आप उसको चलाओगे तो उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब को आप लगाओगे और थोड़ी देर बाद देखोगे 4 घंटे बाद तो वो बल्ब पूरा गर्म हो जाता है, या मोटर भी देखोगे तो वो क्या हो जाती है, गर्म। व्हेन करंट फ्लोज इन एनी कंडक्टर सम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लॉस्ट। जब भी कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस्ट होती है। As per the law of energy conservation, energy cannot be created or destroyed but can only be converted from one form to another. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि कोई भी एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी उसको नष्ट कर सकते हैं, बट वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट इज ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस्ट हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में, और उसकी वजह से वो जो अप्लायंसेस है वो गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। दिस इफेक्ट इज़ नोन एज थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को बोला जाता है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन में आस्क what is thermal effect of electric current, then you write the answer. ये लास्ट नहीं है, लॉस्ट है, यहाँ से यहाँ तक। द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज ड्यू टू इट्स थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। वहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है ये किसका, ये उदाहरण है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Thermal rule of Joule. Given that I current flows for t second across a resistance R and a potential difference V is set up between the two terminals of the resistance. एक सर्किट है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल I जितना, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। हमने उस करंट को t सेकंड के लिए फ्लो किया तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ वो कितना था, V. Then the charge flowing in the wire in t second is equal to, that point is important for numerical, Q is equal to IT। आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला मिला, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q इन टाइम t। इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो समय लगा उसमें जो वर्क डन हुआ वो कैसे निकालोगे, वर्क इज क्या बोलते हैं वर्क का, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ना। वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q इंटू V। देन यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ Q, Q का वैल्यू है I इंटू T। देन W इज इक्वल टू VIT, ये आपको नया एक इक्वेशन मिला, W इज इक्वल टू VIT एंड Q इज इक्वल टू IT। ये दोनों भी आपको फॉर्मूलाज याद रखना है while solving numerical. The work done to move charge Q from one end to the other end across the resistance R manifests itself as heat generated in the resistance. यहाँ से जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो वहाँ पे हीट भी जनरेट हो रही है। Therefore heat generated is in the resistance by the current I. तो उस रेजिस्टेंस में जो हीट जनरेट हो रही है उसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। एंड व्हाट इज आई आर, हमें पता है ओम्स लॉ बताता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर। देन ये क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। And according to this, the heat H generated in the resistance is directly proportional to square of the current I flowing across it, and H is directly proportional to I square.
इनका कहना है कि जूल्स का कि जो हीट जनरेट हो रही है रेजिस्टेंस में ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ये किसके बराबर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट आई। द हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, और वो जितना समय करंट फ्लो हो रहा है उतना समय उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए वो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हमें फॉर्मूला मिलता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नाउ इलेक्ट्रिक पावर, क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसके लिए जो समय लग रहा है, जो उसका रेट है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। एक्चुअली पावर का डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पावर किसका प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जितनी भी एनर्जी उसकी हीट फॉर्म में लॉस हो रही है उसको भी उन्होंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। ये तो पावर का डेफिनेशन है, हमें पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड power. Assume that in an electric circuit current I flows across a potential difference V, then the loss of electric energy in T second is equal to W is equal to VIT. Now we know the formula loss of energy in 1 second V by T. Substitute the value of W, we know the W is equal to क्या है, हमें पता है W is equal to आता है VIT. Is given, substitute this value, you get VI. मीन्स P इज इक्वल टू W बाई T इज इक्वल टू VI। और इसका ऐसा यूनिट जो है वो है वैट। इलेक्ट्रिकल पावर का ऐसा यूनिट है वैट। फ्रॉम दिस इक्वेशन H इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम H इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट RWH, 1 किलोवाट आवर, kilowatt hour and 1000 watt into 1 hour means the electric energy consumed is measured by, कैसे measure करोगे उसको, electricity consumed is equal to number of electric appliances into power of appliance into power दी रहती है उसमें watt into time और कितने समय तक into number of days divided by 1000। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। इन अ हाउस इफ 4 बल्ब्स ऑफ 60 वैट बर्न फॉर 4 आवर डेली। आपके घर में 4 बल्ब जिसका वैट है 60 वैट, पावर कितना है अप्लायंस का 60 वैट, कितने बल्ब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 4, और कितने टाइम के लिए आप उसको जला रहे हैं 4 आवर्स डेली। एंड 2 फैंस ऑफ 80 वैट आर यूज फॉर 10 आवर्स डेली। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन 1 मंथ and the value of consumed electricity if the rate of electric power is 2 per unit। देखते हैं, the electrical energy consumed by 4 bulb of 60 watt used in 4 hour per day in month। तो हमने लिया यहाँ पे number of electric appliances 4, power of appliances 60, ठीक, power of appliances 60, 4 into 30, what is 4 here, 4 आवर डेली, और एक महीने के कितने दिन होते हैं 30, तो ये आपका आया 28.8 मिनट और 28.8 किलोवाट आवर। ठीक, नाउ नेक्स्ट, दो फैन जलते हैं, ठीक, और उसका पावर 80 है, कितना घंटा, 10 घंटा 30, तो उसका आया 48 किलोवाट आवर। ये फैन का है और ये आपका बल्ब का है। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना होगा, दोनों को ऐड करके 76.8 यूनिट पर मंथ। नाउ 1 किलोवाट 2, तो 76.8 मतलब 153.6, इतना आपको बिजली बिल आएगा, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट वन, जूल्स लॉ ऑफ, इसको दिया है
100 जूल हीट इज बीइंग जनरेटेड बाय 4 ओम रजिस्टर, आर की वैल्यू 4 ओम है, एच की वैल्यू 100 जूल है। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, वी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, कितने समय के लिए, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, v इज इक्वल टू ओम। नाउ अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ बताता है आई स्क्वायर आर टी, आर की वैल्यू आपको मिल गई, t की मिल गई और h की मिल गई, तो I की आप निकालोगे वो आएगी 5 एम्पियर और v इज इक्वल टू आई आर, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट्स। नाउ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, आपके घर के जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बारे में लिखा है। वी रिसीव आवर इलेक्ट्रिक पावर इन आवर homes from the main lines of electricity supply. It reaches in our homes by means of three wired electric cable. The three wires of the cable are color coded. Red is for live current, blue or black for neutral phase, and green wire is for earth. In our country, the potential difference between the current wire and the neutral wire is 220 volt. The earth wire is of thick copper and the end of it is joined to a copper plate which is buried deeply underground. It is then joined to the main switch through the electric meter. The live current wire and the neutral wire coming from the electric supply pole are first attached to the stationary box housing the electric meter. Thank you.